अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर्स p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जो हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उन्हें p बाई q की फॉर्म में लिखना है और उन्होंने हमें बता दिया कि p और q आर इंटीजर्स। p और q हमेशा इंटीजर्स होंगे एंड q इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो है 0.4 बार, जिसे हम लिख सकते हैं 0.4444। इसे बल्कि यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल 4 लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0.444, यानी कि 4 का बार हम ओपन कर लेंगे। तो इसे हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे जो भी डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा, जैसे यहाँ पे एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों बोथ साइड पे। मतलब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा डेसिमल पॉइंट है इसे हम 1 लेट कर लेंगे और उसके बाद जितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है, जो यानी कि सिमिलर डिजिट्स हैं, वो कितने हैं, तो यहाँ पे एक ही है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10.44। तो हम इसे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444। ठीक है, हमने 4 लिए थे तो चलिए 4 ही ले लेते हैं। 10x इज इक्वल टू, ये 10 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 4.4444। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे अब ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। वो इक्वेशन 1 ये 2, तो अब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1। पहले ये लिखेंगे 10x माइनस इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड पे है x, देन 4.444 डॉटेड माइनस 0.444 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बन जाएगा 9x और यहाँ पे रह जाएगा 4, क्योंकि यहाँ से 1.444 जो है वो 0.44 से माइनस हो जाएगा। जैसे ये देखिए कैलकुलेटर से भी मैं दिखा देता हूँ। 4.44 है ना हमारे पास, उसको जब हम माइनस करेंगे 0.44 से तो आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये आ गया हमारे पास 4 और x इज़ इक्वल टू 4/9। तो ये हमारे पास आ गया p बाई क्यू की फॉर्म में, जैसे हम शो करना चाह रहे थे, p बाई क्यू इज़ इक्वल टू 4/9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है 0.37 का बार। इसे हम लिख सकते हैं, पहले हम इसे भी हम करेंगे लेट x इज़ इक्वल टू 0.3। चलें बार एक स्टेप हम ज़्यादा कर लेते हैं, तो अब x इज़ इक्वल टू 0.373। देखें मेरा कैसा बन गया, 373737 एंड सो ऑन। तो इसे भी पिछले क्वेश्चन की तरह लेट कर लेंगे इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 बन गई है। दैन अब यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट होंगे, 37 के ऊपर हमारे ऊपर बार है, तो यानी कि 2 डिजिट। तो यहाँ पे अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी कि मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 100x मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3737
37 एंड सो ऑन। तो ये 100 जो x है, यहाँ पे जब हम 100x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये 0.2 नंबर इस पर जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 37.3737 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसे अब हम लेट कर लेते हैं एग्जाम इक्वेशन नंबर 2। अब दोबारा से वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को इसमें से। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1, तो इसे हम लिख लेंगे 100x माइनस एक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे 37.373737 डॉट माइनस 0.3737 एंड आगे सो ऑन सिमिलर। तो जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो पिछले क्वेश्चन की तरह, यानी कि इसका 0.373737 इस 0.3737 से माइनस होके यहाँ पे रह जाएगा 37, तो यहाँ रह जाएगा 37 और यहाँ पे हमारा बचेगा 99x। तो 99 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 37/99। सिमिलर ये हमारा पी क्यू बन जाएगा, P/Q इज इक्वल टू 37/99। तो देखिए अभी तक Q ज़ीरो नहीं आया, जैसे उन्होंने हमें पहले बता दिया था कि ज़ीरो हमारा Q नहीं होगा कभी भी, क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसे भी लेट कर लेंगे पहले हम 0.21 बार को, फिर हम इसे लिख लेंगे 0.212121 एंड सो ऑन। इसे हम एज़ यूजुअल इसे क्वेश्चन नंबर 1 बना लेंगे। दैन इसमें भी देखें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट होंगे, 2 और 1, सिर्फ 2 डिजिट हैं। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे तो 100x ही रहेगा, और ये बन जाएगा, यहाँ हमारा जो पॉइंट है वो 2 नंबर आगे चल देगा, यानी कि राइट की तरफ, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में भी, क्योंकि जब हम 100 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 21.212121 एंड सो ऑन। तो इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, मतलब 1 करेंगे 2 में से। 100x माइनस एक्स इक्वल टू 21.2121 सॉरी 0.2121 और ये भी इनफाइनाइट। वैसे हम लोग यहाँ पे x माइनस 100 भी करें तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइडों पे माइनस बाद में बचेगा और हम कैंसिल करके ना सॉल्व कर लेंगे, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता 100 माइनस एक्स करें या फिर x माइनस 100x करें। ठीक है, तो ये बन जाएगा 99x, और ये दोबारा 21 बन जाएगा, क्योंकि 0.212121 0.212121 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 21। x इज़ इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 99। इसे भी हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। मुझे तो लग रहा था P भूल गया लिखना, 21/99। तो ये आ गया हमारा।